एक क्विस्ट विंडो जो सिर्फ किम सुयोन, पतला दुबला और हमेशा परेशान रहने वाला लड़का, उसको दिखती है। उसके बेड के ऊपर हवा में लटक रही है। उस पे लिखा टेक्स्ट चमक रहा है, क्विस्ट कंप्लीट करो और गोल्ड कार्ड जीतो। सुयोन पीठ के बल लेटा हुआ है, उस फ्लोटिंग स्क्रीन को घूर रहा है। एक लालची ख्याल उसके मन में आता है, गोल्ड कार्ड सच में सोने का होगा क्या? मैं इसे बेच सकता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। वो हाथ आगे बढ़ाता है पर उसकी उंगलियां स्क्रीन के आर पार निकल जाती हैं। हल्की सी निराशा, फिर उसने हार मान ली। उसका पहला क्विस्ट सामने आता है, अपनी माँ से माफी मांगो। सुयोन हंसते हुए कहता है, बस इतना सा, ये भी कोई क्विस्ट है? वो झटके से बेड से उठता है, एक नए जोश के साथ अपने कमरे से तेजी से निकलता है और देखता है कि उसकी माँ किचन में है और उसकी बहन मीना। उसका नाम मीना नहीं है, बस मैंने रख दिया है कि स्टोरी कंफ्यूजिंग ना लगे। तेज तर्रार और अभी सोफे पर आराम फरमा रही है, फोन चला रही है। बिना कुछ सोचे समझे सुयोन अपनी माँ के सामने झुकता है, माँ मुझे माफ कर दो हर चीज के लिए। मीना सोफे के ऊपर से झांकती है, एक आंख उठाकर। माँ लगता है ये पूरा पागल हो गया है, मेंटल हॉस्पिटल फोन करें क्या? उसकी माँ बस उसे देखती रहती है, उनके चेहरे पर हैरानी और चिंता दोनों थी। सुयोन इस बीच अपने ही ख्यालों में खोया है, इतना काफी है या थोड़ा और गिड़गिड़ाना पड़ेगा? तभी क्विस्ट विंडो फिर से क्विस्ट कंप्लीट के नोटिफिकेशन के साथ पॉपअप होती है। एक बड़ी सी जीत वाली मुस्कान सुयोन के चेहरे पर फैल जाती है। वो पलटकर वापस अपने कमरे में चला जाता है, अपनी माँ और बहन को उलझन में छोड़कर। अपने कमरे के अकेलेपन में एक चमकता हुआ गोल्ड कार्ड उसके सामने हवा में आ जाता है। वो उसे हवा में तैरते हुए देख रहा होता है, उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। ये कम से कम 10,000 बॉन्ड का तो होगा, लेकिन ये मिलेगा कैसे? वो कार्ड को आगे पीछे करके देखता है और जैसे उसके ख्यालों का जवाब दे रहा हो, कार्ड पर शब्द बनने लगते हैं। वो आंखें सिकोड़ कर पढ़ता है, गोल्ड कार्ड बदल जाता है। सोने के सिक्के की जगह नए टेक्स्ट लिखे होते हैं, इस कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी हाइट 3 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते हो। सुयोन पलक झपकाता है, हाइट? वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इस अजीब पावर का जादू उस पर चल जाता है। वो कंधे उचकाता है और कहता है, यूज द कार्ड। एक अजीब सी सेंसेशन, जैसे कोई उसे धीरे से खींच रहा हो, उसके शरीर में दौड़ जाती है। उसे लंबा फील होता है। वो जो उसमें अपने कमरे से बाहर भागता है, उसकी सारी टेंशन एक अजीब एनर्जी में बदल गई है। माँ, मीना देखो, मैं 3 सेंटीमीटर लंबा हो गया हूँ। वो हाथ हिलाते हुए चिल्लाता है। वो दोनों एक दूसरे को चिंता से देखती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, परिवार डिनर के लिए बैठता है। खाना खाते हुए सुयोन अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। स्कूल में हमेशा वो सबसे माफी मांगता था, बुली करने वालों के लिए पंचिंग बैग था। ये पहली बार था कि उसने अपनी खुद की माँ से सच में माफी मांगी थी। एक अजीब सी गर्माहट उसके सीने में फैल जाती है। अगले दिन सुयोन एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल के गेट की तरफ बढ़ता है। उसे अलग फील हो रहा है, ज्यादा कॉन्फिडेंट। कुछ स्टूडेंट उसके पास से गुजरते हुए मट करके देखते हैं। ओए, किम सुयोन आज लंबा नहीं लग रहा, एक स्टूडेंट दूसरे से धीरे से कहता है। सुयोन का अच्छा मूड क्विस्ट विंडो ना दिखने से थोड़ा खराब हो जाता है। गायब हो गई क्या? बस इतना ही था, जैसे उसके ख्यालों ने ही बुला लिया हो। क्विस्ट विंडो की जानी पहचानी रोशनी उसके सामने आ जाती है। एक एक्साइटमेंट की लहर उसके अंदर दौड़ जाती है। टेक्स्ट अपने आप टाइप होने लगता है। एक ट्यूटोरियल क्विस्ट बनाया जा रहा है, एक और आसान क्विस्ट। सुयोन सोचता है, उसकी उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। रिवॉर्ड सामने आता है, पहले से भी बेहतर, एक गोल्ड कार्ड, एक सिल्वर कार्ड। वो अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा है, ये तो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है। फिर असली क्विस्ट सामने आता है, बेक कैरिन को किस करो। सुयोन की सारी खुशी हवा हो जाती है और उसकी जगह एक ठंडा डर ले लेता है, जो उसे पेट में घूंसे जैसा लगता है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं जब वो क्विस्ट विंडो से नजर हटाकर आगे देखता है और सीधा बेक कैरिन, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की, की आंखों में देखता है, जो ठीक उसके सामने खड़ी है, चेहरे पर एक इम्पेशेंट लुक लिए। दुनिया घूमने लगती है। वो सिर्फ सदमे में नहीं है, वो सिस्टम शट डाउन होने की कगार पर है। तो गाइस, ये था क्विस्टिज्म का चैप्टर 3। अगर तुमने इसके पहले चैप्टर नहीं देखे तो जाओ, वो इस चैनल पर अवेलेबल है, उन्हें जाके देखो, नहीं तो ये स्टोरी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी।